इंडिया या भारत? हाँ, सवाल अच्छा है। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। भारत के नाम परिवर्तन की खबर को 1 महीना हो गया है। मैं इस परिवर्तन के आधिकारिक होने की प्रतीक्षा में हूँ, लेकिन लगता है कि अभी तक इस बारे में कोई अगला कदम नहीं उठाया गया है। शायद भारत में इस बारे में कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन एक हिंदी टॉक शो के होस्ट के रूप में मैं अधिक इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए आज के वीडियो में हम पीछे मुड़कर देखेंगे और थोड़ी और बातचीत करेंगे। आज खबरें चलने लगी कि सरकार संशोधन करने जा रही है। From India to भारत। इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल यानी कि भारत के अधिकारी लिखा हुआ है। खबर नीचे चली जाती है। देश का नाम आप लोग गलत ऐसी जगह। हाँ, शायद हम ये कह सकते हैं कि ये खबर सुनकर सारी दुनिया को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन भारत को इस परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या कहानी है? सबसे पहले हमें एक बात स्पष्ट करनी होगी। सच कहे तो भारत में इस बार नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि इसे सही नाम से पुकारा जाना है, क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है इंडिया दैट इज भारत। यह ऐसा है जैसे चीन का अंग्रेजी में चाइना कहा जाता है, लेकिन चीनी उच्चारण चोंगुओ है, और भारत ने अपना अंग्रेजी नाम इंडिया को बदलकर भारत कर लिया है। यह ऐसा है जैसे चीन दुनिया को सूचित करे कि उसे अब चीन नहीं बल्कि चोंगुओ कहा जाएगा। तो अपने नाम को बदलने से इतना विवाद क्यों हो रहा है? वास्तव में कुछ देशों ने हाल के वर्षों में भी अपना नाम बदल लिया है, जैसे तुर्की। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि तुर्की का नाम तुर्की से बदलकर तुर्की कर दिया जाएगा। क्यों? तुर्की का कारण बहुत मान्य है, क्योंकि अंग्रेजी में टर्की न केवल एक स्वादिष्ट टर्की है, बल्कि कैम्ब्रिज शब्दकोश में इसका विस्तार कुछ ऐसा जो गंभीर रूप से विफल या एक बेवकूफ व्यक्ति तक किया गया है। खैर, को अपने ही देश के बारे में इस तरह बात करना पदस्थ कर सकता है। हॉलैंड ने भी अपना नाम बदल लिया। कारण यह है कि हॉलैंड नाम वास्तव में नीदरलैंड के 12 प्रांतों में से केवल 2 प्रांतों का है। इसलिए दुनिया भर के लोगों को यह बताने के लिए नीदरलैंड सिर्फ नीदरलैंड से कहीं अधिक है, और नीदरलैंड पूरे नीदरलैंड को संदर्भित नहीं कर सकता है। खैर, ये तो वाक्य कुछ हद तक जिंगल की तरह है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिखाने के लिए नीदरलैंड को नीदरलैंड कहा जाना चाहिए। इन दोनों देशों का अपना नाम बदलना स्वाभाविक है। जब बात भारत की आती है तो इतना विवाद क्यों होता है? बर्बादी। क्या आपने नोट पर लिखा इंडिया देखा है? इसे बदलने की जरूरत है। वाह, इसका मतलब है कि वर्तमान में जारी की गई मुद्रा को पुनर्चक्रित किया जाएगा और नया वारा प्रसारित करना होगा। ओह, हमारी पुरानी यादें। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मेक इन इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया जैसे नारों का तो जिक्र नहीं। हाय भगवान, प्रचार की इतनी अधिक लागत। घरेलू कानूनी दस्तावेज बदलने होंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान भी बदलने होंगे।
ये सच है कि एक बार भारत अपना नाम बदलेगा तो पूरी दुनिया हिल जाएंगे। सुना है कि नीदरलैंड ने अपना नाम बदलने के लिए 2,23,000 अमेरिकी डॉलर का बजट तैयार किया है। भारत के आकार और आबादी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये लागत को कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। सदमे, भरम और संदेह की तमाम भावनाओं के बाद आइए हम बातें करते हैं कि भारत इतने खर्च करने के बाद अपना नाम बदलने पर क्यों जोर देता है। सबसे पहले इंडिया यह नाम भारतीय द्वारा स्वयं नहीं दिया गया था। इसे इसके लंबे इतिहास में अलग अलग समय पर तुर्क, फारसियों और ब्रिटिश आक्रमणकारियों द्वारा जबरन दिया गया था। तो औपनिवेशिक ध्वज बहुत पहले ही गिर चुका है, लेकिन हम अभी भी आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों द्वारा दिया गया नाम क्यों रखते हैं। भारत के पड़ोसी के रूप में चीनी, जिन पर कभी अपने पिछलेपन के कारण भी आक्रमण हुआ था। यह एक ऐसा गीत है जिसे लगभग हर चीनी गाएगा। इसके बोल पूर्व पुर्तगाली उपनिवेशवादी द्वारा मकाओ को दिए गए विदेशी नाम मकाओ के प्रति चीनी लोगों की अस्वीकृति के बारे में बात करते हैं। यहाँ का नाम शिनजिन था, जो जापानी आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित कठपुतली माजुओंग राज्य की राजधानी थी। 1945 में जब आक्रमणकारियों की हार हुई तो इसका नाम तुरंत बदलकर चांगचुंग कर दिया गया। यही स्थिति शेनयांग में भी हुई, जिसे कभी जापानी आक्रमणकारियों ने फंथियन नाम दिया था। लेकिन जापानी विरोधी युद्ध की जीत के बाद इसका वर्तमान नाम बदल दिया गया था। एक नाम सिर्फ एक नाम से कहीं अधिक है, यह इतिहास का एक निशान है। इसलिए जब बुरी यादों के साथ इतिहास का यह दौर समाप्त हो जाएगा तो क्यों न नामों को भी पलट दिया जाए। अगर भारत के नाम के बारे में बात की जाए तो भारत इस शब्द का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। इसका पता 2000 साल पहले पुराण के संस्कृत शब्द से लगाया जा सकता है। यह मनुष्यों द्वारा बसाई गई भूमि की कल्पना करती है, लेकिन इसका दायरा केवल वर्तमान भारतीय क्षेत्र नहीं, चीनियों की चीनी सभ्यता की तरह है। यह वास्तविक क्षेत्र से परे इसके दूरगामी निहितार्थ है। नाम सिर्फ एक नाम ही नहीं, यह लोगों के दिल का विश्वास भी है, जो हर किसी को आगे बढ़ाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। नाम परिवर्तन के सक्रिय प्रचार के पीछे वो उज्जवल भविष्य है, जिसकी भारत जो वर्तमान में तीव्र गति से विकास कर रहा है, और वह आत्मविश्वास है जिसकी भारतीय लोगों को अपने संघर्ष में आवश्यकता है। बम्बई के बारे में सोचिए, जब यह अंग्रेजी में बम्बई से बदलकर देवी दुर्गा का अवतार मुंबा देवी से आया, अब यह मुंबई हो गया। पिछले कुछ दशकों में यह कैसे विकसित हुआ है। लक्ष्य 2047 के बारे में सोचिए, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से छुटकारा पाने के 100 साल बाद विकसित अर्थव्यवस्था बनने का भारत का भव्य दृष्टिकोण है। हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए गौरवपूर्ण नामों को जिलाते हुए जीत की ओर बढ़ाए, यह कितनी गौरव की बात है। सुनने में तो यह किसी प्रेरणादायक बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है ना? लेकिन एक बात हर किसी को समझनी चाहिए कि नाम चाहे कैसे भी बदल जाए, जमीन तो यही रहेंगे और लोग भी वही रहेंगे। एक अच्छा नाम अच्छा भविष्य ला सकता है या नहीं, यह अंततः सभी के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ाओ प्राचीन किंतु युवा भारत। तो हमारे आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगा। अगर आप मुझे भी पसंद करते हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए।